the example of work, and next concept we start the concept of energy. So first example on the basis of work. So Praveen has applied force of 100 Newton on object an angle of 60 degree to the horizontal direction and 400 joule work is done. What is the displacement of object? So in this example यहाँ पे क्या दिया है, फोर्स दिया है, एंगल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है और यहाँ पे वर्क डन कितना 400 जूल एंड फाइंड आउट करना है हमें डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्रवीण ने फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो कितना फोर्स लगा 100 न्यूटन का लगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में नहीं लगा, तो उसका मतलब फोर्स अलग तरह से लगा और डिस्प्लेसमेंट अलग तरीके। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, W विच इज इक्वल टू Fs cos थीटा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें जो गिवन वैल्यूज है वो कौन सी वैल्यू दी है, फोर्स दी है F विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीन्स कैपिटल N। नेक्स्ट थीटा की वैल्यू दी है, थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू कितने विच इज इक्वल टू 1/2 और वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन विच इज इक्वल टू 400 जूल। और फाइंड आउट करना है हमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन S से डिनोट करते हैं हम। सो डिस्प्लेसमेंट मीन्स S, तो S हमें कैलकुलेट करना है, तो कौन से फॉर्मूला, सो फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखा दिया था, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं हुआ, तो यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है, तो वो एंगल कौन सा है, थीटा एंगल। सो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल trigonometry, geometrical topic trigonometry, so we get the formula of W which is equal to Fs cos theta। so ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा कैसे डिराइव हो गया। तो हमने विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो W which is equal to Fs cos theta। सो वर्क डन हमें कितना दिया है, यहाँ पे 400 जूल दिया है, तो जो वैल्यू दी है वो इक्वेशन में पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो F मतलब फोर्स कितना दिया है 100 न्यूटन और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया, तो ये मैंने S जैसा है वैसा ही रख दिया। और नेक्स्ट cos थीटा की वैल्यू कितनी दी है, cos थीटा 60 डिग्री, सो मैंने क्या लिखा cos 60 डिग्री। सो नेक्स्ट 100 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 60 कितना दिया है 1/2, cos 60 की वैल्यू किससे बराबर है 1/2 मतलब 1/2 और फोर्स वर्क डन कितना हुआ है 400 जूल। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू वी गेट मीन्स how to calculate the displacement value, how to calculate the displacement value। so this value means 400 joule, सो है 100 न्यूटन राइट हैंड साइड पे, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये मल्टीप्लाई का डिवीजन हो जाएगा, तो 100 जूल आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे कितना होगा 1/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट S, 1/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहाँ पे मैंने जूल लिखा, वो न्यूटन है, जूल नहीं है न्यूटन है। तो ये यूनिट मेंशन किए तो भी चलते हैं, नहीं किए तो भी चलते। तो यहाँ पे 20 को ये 20 कैंसिल हो गए। अभी यहाँ पे कितना आंसर है 4/1, 4/1 मतलब विच इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे क्या हुआ ये 1/2 है, तो 2 डिवाइड में, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता चलेगी। तो 4 टू जा कितना वैल्यू आती है 8, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा 8, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा 8। और डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या है मीटर, CGS सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे कौन सी यूनिट है SI, तो हम डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट ही कंसीडर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना फाइंड आउट होगा S मींस डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू 8 मीटर। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि अप्लाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड मूव अ बुक 30 centimeter in a direction of the force, how much was the work done by Ravi। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू गिवन दिया है, सो फर्स्ट वी रिटर्न है गिवन वैल्यू, फोर्स कितना दिया है 10 न्यूटन, सो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और यहाँ पे बुक उसने रवि ने डिस्प्लेस कर दिया, मतलब एक जगह पे दूसरी पोजीशन से,
लेकिन सेमी डायरेक्शन में तो कितनी हो गई, बुक की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन कितना किया रवि ने। सो W विच इज क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है रवि ने कितना। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था मतलब यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट कौन से होते हैं, CGS। तो SI यूनिट वर्क का कितना होता है, जूल ही होता है, SI यूनिट वर्क का जूल, और फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो इसका कन्वर्जन फर्स्ट मुझे 30 सेंटीमीटर, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू सेंटीमीटर की कन्वर्जन मीटर में कैसे हो गई, 0.3 मीटर। 0.3 मीटर मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, सो 30 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.3 मीटर। सो दिस वैल्यू पुट अप, अभी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फर्स्ट वाला। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, W मतलब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एक ही डायरेक्शन में हुआ, फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन से हो जाए। तो हमें सिंपली यही फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, और फोर्स अलग डायरेक्शन में लगता है और डिस्प्लेस अलग डायरेक्शन में, तो हमें कौन सा फॉर्मूला डिराइव होगा, W विच इज इक्वल टू Fs cos थीटा। लेकिन इस एग्जांपल में क्या दिया है, रवि अप्लाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड मूव अ बुक इन अ डायरेक्शन, तो सेम ही डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे, सो F 10 दिया है और S कितना आ गया 0.3 मीटर। तो 10 इंटू 0.3 कितनी वैल्यू आएंगी, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10 इंटू 0.3, मतलब यहाँ पे 0.3 में लेंगी, तो यहाँ पे 3 0 जा 0, 3 0 जा 0 और 3 1 जा 3, नेक्स्ट 0 0 0 जा 0 और 0 1 जा 0, then adding these two value, so we get 0 30, आंसर कितना आ गया 0 30। और कितने डेसिमल के पॉइंट के बाद कितना डेसिमल, मतलब कितना नंबर है, ओनली 1 नंबर, डेसिमल के बाद कितने नंबर, ओनली 1, सो 1 डिजिट छोड़ के मैं पॉइंट रख दूंगी। तो इसका आंसर कितना है 3.0, कितना आ गया 3.0, और वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल, SI यूनिट हम कंसीडर करेंगे तो जूल। सो हमें रवि ने कितना वर्क डन किया है 3 जूल, 0.0 है मतलब 3 जूल। सो वर्क डन कितना हुआ यहाँ पे रवि का 3 जूल, 3.0 मीन्स 3 जूल, 3.0 मीन्स 3 जूल। So next concept we start energy. So what is mean by energy? मतलब कोई भी काम करने के लिए हमें क्या एनर्जी रिक्वायर है। सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज मतलब कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क, मतलब बॉडी की उतनी कैपेसिटी रहनी चाहिए कि हमें कोई भी काम हो सके। तो ये क्या होगा एनर्जी, मतलब कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क, मतलब कितनी कैपेसिटी। तो हम एनर्जी मतलब कोई भी हम क्या करते हैं, हमें बोला गया कि तुम 5 मीटर चल के आओ, तो इसके लिए कैपेसिटी हम खाली पेट मतलब खाली पेट जा नहीं सकते, तो इसके लिए हमें खाना खाना जरूरी है। मतलब खाना कहाँ से, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो हम 5 किलोमीटर तक चल जाएंगे, तो ये क्या हो गया, मतलब एनर्जी मिली कहाँ से, फूड से। तो ये एनर्जी मतलब क्या हो गई, हमें फूड से एनर्जी जनरेट हुई, मतलब कैपेसिटी हो गई, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क। सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क, so it is called as energy. So energy, so SI unit of energy is joule and CGS unit is earth. SI unit of energy is joule and CGS unit is earth. So next we discuss with the help of example. If a pot having a plant is kept in a dark, the plant languish, मतलब क्या होगा, वो plant क्या इन सिंपल मराठी वर्ड नष्ट हो गया, क्या हो गया, मतलब चला गया, मतलब कुछ दिन। अभी प्लांट को क्या जरूरी है, खाना बनाने के लिए सनराइज जरूरी है, तो खाना नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या हो गए, ऐसे ही क्या हो गए, लैंग्वेज हो गए, मतलब वैनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लांट को क्या किया, केप्ट इन डार्क रूम, तो डार्क रूम में ऐसे ही सनराइज पास हो गए, क्या नहीं हो गए, वो डार्क रूम होती है। और यहाँ पे प्लांट को खुद का खाना खुद, मतलब प्लांट क्या रहती है, एटोट्रॉपिक रहती है, खुद का खाना खुद बनाती है। तो लेकिन किसकी मदद से बनाती है, सनराइज, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई। लेकिन वो रूम तो डार्क है, तो उस रूम में
सनराइज पास ही नहीं हो सकते तो वो खुद का खाना खुद नहीं बना, तो प्लांट आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम डेज तो वो क्या होंगे, वैनिश हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, लैंग्वेज। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक सिस्टम और टीवी बियॉन्ड अ लिमिट द वेसल इन द हाउस स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अभी ये एग्जाम्पल क्या बोला है, मतलब हमने क्या किया, हमारे टीव्ही का साऊंड, मतलब टीव्हीचा आवाज आपण खूप वाढवला तर काय होणार आहे, तर म्हणजे आपला पूर्ण रूम काय होती, व्हायब्रेट व्हायला स्टार्ट होती, पूर्ण रूम काय होती, व्हायब्रेट व्हायला स्टार्ट होती। मग तिथे काय होतं की आवाज पण आपल्या कानाला त्रास देतो, मग तिथे काय होतं, आता एक साऊंडचा प्रकार आहे, म्हणजे एक सॉन्गचा प्रकार आहे ओपेरा साऊंड, म्हणजे ते जोरात किंचतात आणि त्यासमोर काय करतात, ग्लास असा धरतात, मग तो ग्लास काय करतो, आपल्या साऊंडच्या फ्रिक्वेन्सीने, म्हणजे साऊंडची इंटेन्सिटी केवढी, त्यामुळे तो साऊंड ग्लास काय होतो, ब्रेक करतात, ग्लास काय होतात, ब्रेक करतात। सो दिस इज द हाउस ऑफ मीन्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, किसकी वजह से, मतलब वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक का वॉल्यूम हमने बहुत सारा बढ़ा दिया। एंड थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कलेक्टिंग अ सनलाइट ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड बर्न्स द पेपर। अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है कि कलेक्ट करना है सनलाइट, कैसे कलेक्ट करेंगे, ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब पेपर के ऊपर हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस लेनी है, तो वो सनराइज पास होगी कॉन्वेक्स लेंस से, और उतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो पेपर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब बर्न हो जाएगा विद ड्यू टू सनलाइट, तो वो क्या होगा, ग्लास होगा तो वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो क्या होगा, पेपर बर्न हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल, ये क्यों होता है क्या, तो एनर्जी किस टाइप की होती है, एक रहती है काइनेटिक एनर्जी और एक रहती है पोटेंशियल एनर्जी। So next we discuss the energy, kinetic energy. So what is mean by kinetic energy? तो यहाँ पे एनर्जी क्या देखी थी हमने, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म अ वर्क। सो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स है, मतलब एनर्जी से विविध प्रकार है, तो अपन एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स मीन्स वेरियस फॉर्म चेक करेंगे। फर्स्ट क्या, हीट एनर्जी, तो हमें पता ही है, हम जब वूड बर्न करते, मतलब लाकूड आपण जाळतो त्यावेळेस काय क्रिएट होती, आपण काय करतो, लाकूड जाळतो त्यावेळेस आग तयार होते, आग काय देते आपल्याला, हीट देते, मग आपण काय होते, हीट एनर्जी, मग ती काय असते, हीट एनर्जी। नेक्स्ट साऊंड एनर्जी, म्हणजे आपण व्हॉल्यूम ऑफ टीव्ही बघितला किंवा आपण बोलतो तो साऊंड क्रिएट होतो, ती काय असते, साऊंड एनर्जी। लाईट एनर्जी, मेकॅनिकल एनर्जी, लाईट एनर्जी म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी चालू आहे ती काय असते, लाईट एनर्जी। आता नेक्स्ट मेकॅनिकल एनर्जी, मेकॅनिकल एनर्जी म्हणजे आपण काय करतो, फॅनला किंवा आपण कोणतं पण ऑब्जेक्ट किंवा मशीन असेल त्याला आपण काय करतो, इलेक्ट्रिसिटी, मग ती काय होती, कंटिन्युअसली रोटेट स्टार्ट होते, म्हणजेच ते काय असतं, मेकॅनिकल वर्क असतं। नेक्स्ट केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी म्हणजे आपण काय करतो, एक एनर्जी दुसरा एनर्जी म्हणजे केमिकली रिॲक्ट करतो, त्याला काय म्हणतो आपण, केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी म्हणजे आपण अणु बॉम्ब तयार करतो, न्यूक्लियर वेपन फॉर्म करतो, इंडिया म्हणजेच काय असतं, ती न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करतो। नेक्स्ट सोलर एनर्जी, सो हमें क्या, मतलब पाणी आपण गरम करतो, इन टेरेसला आपण काय लावतो, सोलर म्हणजे सिल्वर कलरचे जे मेटल्सला आपण लावतो त्याच्या याने काय होतं, सनराइज त्यावर येतात, मग पाणी काय होतं, कंटिन्युअसली गरम होत राहतं, ते काय असतं, सोलर एनर्जी। आणि नेक्स्ट आपण सोलर कुकर पण, म्हणजे आपण सनराइज थ्रू आपण काय करतो, अन्न शिजवतो, ते काय असतं, सोलर एनर्जी। आता फर्स्ट एनर्जीचे डिफरंट फॉर्म्स आहेत, त्यामध्ये आपण फर्स्ट काय करतो, कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी स्टडी करणार आहे। मग कायनेटिक एनर्जी मीन्स काय, द एनर्जी विच इज अन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, एनर्जी विच अन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। आता आपण एक एक्झाम्पल घेतलं, एक क्रिकेटर काय करतो, बॉल स्ट्राइक करतो, क्रिकेटर काय करतो, बॉल स्ट्राइक करतो, कुठं करतो, स्टंपवर करतो, म्हणजेच त्या बॉलला काय करतो, बॉल होतो, म्हणजे तो स्टंप काय असतो, रेस्ट पोझिशनला, म्हणजे जिथं आहे तिथं स्टंप तो उभा राहणार आहे। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण इथे हे आपण स्टंप बघितला, हा काय आपला स्टंप आहे, तर आपले हे असे स्टंप किती असतात, 3, हे आपले 3 स्टंप आहेत। आता हे कोणत्या पोझिशनला आहे, रेस्ट किंवा स्टेशनरी पोझिशन म्हणतो आपण, म्हणजे कॉन्स्टंटला जे असतो त्याला काय म्हणतो आपण, रेस्ट और स्टेशनरी पोझिशन। पण आता हा क्रिकेटरनी इथून बॉल हा जर ह्यावर स्ट्राइक केला, इथे हा बॉल येऊन अचानक स्ट्राइक झाला, तर हे स्टंप काय असतात, रेस्ट पोझिशनला मीन्स कॉन्स्टंट पोझिशनला और स्टेशनरी। पण ह्या बॉलच्या स्पीडमुळे हा स्टंपला काय होतो, बॉल स्ट्राइक होतो, मग स्टंप काय होतात, एकतर पडतात तरी किंवा त्यांचं काय होतं, स्मॉल अमाउंट मध्ये व्हायब्रेशन क्रिएट होतं किंवा
किंवा डायरेक्टली एक स्टंपला जोरात जर लागला तर स्टंप काय होतो, खाली पडतो. म्हणजेच तिथं काय होतं स्टंपला, कायनेटिक एनर्जी म्हणजे एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हॅज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. म्हणजे बॉलच्या मोशनमुळे काय होतं, जी रेस्ट पोझिशनला होती तो काय करायला लागली, मोशन स्टार्ट करायला लागली. म्हणजे तिथं काय होत झाली, कायनेटिक एनर्जी क्रिएट झाली. आता सेकंड एक्झाम्पल आपण बघितलं तर कोणतं आहे, द स्ट्रायकर हिट्स अ कॉइन ऑन कॅरम बोर्ड. अ स्ट्रायकर हिट्स अ कॉइन फ्रॉम कॅरम बोर्ड. आता आपण कॅरम खेळतो तर कॅरमला काय होतं, आपण स्ट्राईक करतो. म्हणजे आपली जी कॉइन असते ती रेस्ट पोझिशनला असते. मग तिथं आपण कंटिन्युअसली म्हणजे डायरेक्टली स्ट्राईक केलं म्हणजे आपण त्याला काय करणार, एक फोर्स अप्लाय करतो. मग ती काय होती, स्टेशनरीची एनर्जी ती क्रिएट, आणि डायरेक्टली ती म्हणजे फास्ट मोशननी ती आपल्या काय करते, कुठेतरी जाऊन धडकते किंवा आपण त्या होलमध्ये जाऊन पडते. म्हणजे तिथं काय होतं, स्टेशनरी मोशन म्हणजे स्टेशनरी असते कॉइन. सो कॉइन म्हणजे सोंगटीला काय असते, आहे त्या पोझिशनला असते, त्याला आपण काय करतो, मोशन देतो म्हणजे फोर्स देतो. मग ती काय होती, कायनेटिक एनर्जी असते. नेक्स्ट काय येतो, वन मार्बल स्ट्राईक अनदर गेम ऑफ मार्बल. म्हणजे आपण ज्यावेळेस गोट्या खेळत असतो ना, गोट्याला काय करतो, मोठा हंटर डायरेक्टली मारतो. म्हणजे ज्या मेन छोट्या छोट्या गोट्या असतात त्या असतात स्टेशनरी पोझिशनला, पण मोठ्या गोटीने मारलं की त्या काय होतात, मूव्ह करतात. मग तिथे काय असते, ही कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे डेफिनेशन कायनेटिक एनर्जी काय होती, एनर्जी विच अन ऑब्जेक्ट हॅज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. म्हणजे बॉलच्या मोशनमुळे काय झाला, स्टंप पडला. म्हणजे तिथं कोणती एनर्जी झाली, कायनेटिक एनर्जी. कोणती एनर्जी झाली, कायनेटिक एनर्जी. आता कायनेटिक एनर्जी, मग आपण ह्यामध्ये वर्क डन कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे. आता आपल्याला इथे काय कळालं, कायनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट. कायनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी का होते, एनर्जी विच अन ऑब्जेक्ट हॅज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. म्हणजे आपण एखाद्या स्टेशनरी और रेस्ट पोझिशनच्या कॅरमच्या सोंगटीला काय करतो, मोशन देतो. कशामुळे, आपण स्ट्रायकर जोरात त्यावर स्ट्राईक करतो त्यावेळेस ती सोंगटी काय करते, पुढे जाते. म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन. वर्क डनचा फॉर्म्युला काय, फोर्स अप्लाय करतो. मग ती सोंगटी काय होते, डिस्प्लेसमेंट मीन्स F into S. मीन्स कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन फर्स्ट काय झालं, F मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मग आपण नेक्स्ट एक्सप्रेशन काय करणार आहे, मीन्स एक्सप्रेशन फाइंड आउट करणार आहे कायनेटिक एनर्जीचं. आता आपण एक्सप्रेशन चेक करणार आहे फॉर कायनेटिक एनर्जी. मीन्स आपण एक्सप्रेशन डिराइव्ह करणार आहे फॉर कायनेटिक एनर्जी. मग आता सपोज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट म्हणजे जे कॉन्स्टंट पोझिशनला ऑब्जेक्ट आहे, आपण इथे लिहिलं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी मीन्स कॉन्स्टंट और रेस्ट पोझिशन. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट mass is denoted by small m because of its force. Because of force. मग आपण फर्स्ट काय म्हणतो, u means इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी किती असणार आहे, इनिशियल वेलोसिटी u आपण सिंबल कशाने डिनोट करतो, u ने. मग u मीन्स काय असणार आहे, पहिल्यांदा जी कॉन्स्टंट जी थिंग म्हणजे वस्तू आहे त्याला आपण पहिल्यांदा काय करतो, जे आहे त्या पोझिशनला, मग तिचं हे किती असणार आहे वेलोसिटी पहिल्या पोझिशनला 0 मीन्स u इज इक्वल टू 0. आणि अप्लाइड फोर्स काय असणार आहे, F. अप्लाइड फोर्स काय असणार आहे, F. मग जनरेट काय होतं, आपण सोंगटीला आपण काय करतो, स्ट्रायकरनी हिट करतो. म्हणजे तिथे काय होतं, जनरेट अन ऍक्सिलरेशन आफ्टर टाइम t. मग ऍक्सिलरेशन काय असतो, a. ऍक्सिलरेशन आपण कशाने डिनोट करतो, a नी. ऍक्सिलरेशन आपण कशाने डिनोट करतो, a नी. आणि आफ्टर सम टाइम मीन्स टाइम कशाने डिनोट करतो, स्मॉल t. मग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल टू v. मग वेलोसिटी काय असते आपली फायनल जी, ती आपण कशाने इंडिकेट करतो, फायनल वेलोसिटी v नी. मग द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम s. मग डिस्प्लेसमेंट आपण डिस्प्लेसमेंटचं नोटेशन काय असतं नेक्स्ट s. डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम t मीन्स डिस्प्लेसमेंट आपण कशाने डिनोट करतो, s नी. मग वर्क डन काय होतं आपलं, w which is equal to force into displacement means work done which is equal to force into displacement. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ,
means Newton first law, second law, third law. Study in first topic. So according to Newton's second law, this equation we can written like means momentum. So force is directly proportional to the mass into acceleration. So F, which is equal to ma, force is directly proportional to the mass into acceleration. So F is equal to m into a. So Newton's second law, this equation considered as first equation. And next second, S, which is equal to ut plus 1 half at square. S, which is equal to ut plus 1 half at square. So this is second law equation. So S means we calculate the displacement which is equal to ut plus 1 half at square. तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या दी है रेस्ट पोजीशन पे 1 हाफ at square. So u की वैल्यू क्या दी है 0 दी है. So 0 into t. तो यहाँ पे क्या होगा 1 हाफ into 80 स्क्वायर. तो 0 into t क्या होगा 0 होगा, मतलब tan कितना भी है लेकिन 0 से मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ गई 1 हाफ 80 स्क्वायर. s की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1 हाफ 80 स्क्वायर. s इज इक्वल टू 1 हाफ 80 स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को हम सेकंड कंसीडर करेंगे. फिर वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो ये हमारा होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे W which is equal to F into S. तो F हमें कितना दिया है इक्वेशन फर्स्ट में F is equal to ma. तो हम W की जगह पे मतलब W which is equal to F की जगह पे ma और S कितना आ गया हमारे यहाँ पे 1 हाफ 80 स्क्वायर. तो नेक्स्ट हमें इक्वेशन क्या मिला W which is equal to 1 हाफ m. W which is equal to m. अभी यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे फर्स्ट मैंने 1 हाफ फर्स्ट ले लिया और m और यहाँ पे a इंटू ए क्या होगा a और t स्क्वायर पे लेगा. तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट स्क्वायर दे दिया. तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट स्क्वायर. तो वर्क डन विच इज इक्वल टू 1 हाफ m इंटू 80 स्क्वायर. तो इक्वेशन मिल गया मुझे थर्ड इक्वेशन. ये कौन सी इक्वेशन मिल गया मुझे थर्ड इक्वेशन. W की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 हाफ m इंटू 80 स्क्वायर. अभी दिस थर्ड इक्वेशन मीन्स यूजिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ क्या था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन v is equal to u plus 80. फर्स्ट लॉ इक्वेशन v is equal to u plus 80. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन. सो u क्या है यहाँ पे 0 है तो प्लस 80. तो v हमें क्या मिल गया यहाँ पे 80 मिल गया. तो हमें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. तो इक्वेशन हमें क्या मिला टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सा मिला v स्क्वायर विच इज इक्वल टू 80 स्क्वायर. v स्क्वायर विच इज इक्वल टू 80 स्क्वायर. तो ये इक्वेशन हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन. तो हमें यूजिंग इक्वेशन 3 and 4. So from equation 3 and 4 हम क्या लिख सकते हैं 3 कौन सा है W which is equal to 1 हाफ into m into in bracket 80 स्क्वायर और फोर्थ कौन सा होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर. तो यहाँ पे हम 80 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई v स्क्वायर. तो हम पुट अप कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा 3 कौन सा था W which is equal to 1 half m into in bracket 80 स्क्वायर. ये हमारा था इक्वेशन 3. और इक्वेशन 4 मतलब यहाँ पे हमें मिल गया इक्वेशन 4 कौन सा v स्क्वायर which is equal to 80 स्क्वायर. तो ये दिस वैल्यू ऑफ v पुट अप इन इक्वेशन 3. सो v स्क्वायर वैल्यू पुट इन इक्वेशन 3. तो हमारा W मतलब वर्क डन कितना आएगा
1/2 इंटू एम, और यहाँ पे टी स्क्वायर कितना है वी स्क्वायर। तो हमारा ये इक्वेशन मिल गया कितना W विच इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अभी काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन ऑब्जेक्ट, अभी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, गेन बाय एन ऑब्जेक्ट, गेन बाय एन ऑब्जेक्ट is amount of work done on object, is amount of work done on object, amount of work done on object। मतलब यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या लिखा था, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इट इज गेन बाय एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्यों, मतलब कोई भी चीज जो रेस्ट पोजीशन में, वो हम क्या करते हैं, उससे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उस जगह पे मोशन करेंगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट। सो काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू W मींस वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी W, so 1/2 mv square। So this is final equation of kinetic energy which is equal to 1/2 mv square। So expression for kinetic energy ये डिराइव हो गया हमें, kinetic energy means Ke which is equal to 1/2 mv square।